नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो करंट अफेयर बनाई गई है उस पर चर्चा करेंगे। मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा की थी। आज बात करेंगे आर्थिकी पे, मतलब इकोनॉमी पे बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, भारत सरकार ने किस योजना के माध्यम से किसानों के लिए ब्याज सहायता जारी रखने की मंजूरी दी। तो ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, याद रखिएगा, इसके माध्यम से जो है मंजूरी दी है ब्याज सहायता जारी रखने की, याद रखिएगा। इसकी बात, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हाल ही में भी बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। क्या है? तो वित्त मंत्री है और भारत की पहली महिला बन गई जिन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश किया है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो बजट में इसमें बात की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड की। अगर आपने बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर बात करें इस योजना की शुरुआत, तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो हुई थी 1998 में होती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इस योजना के माध्यम से किसानों को कितने लाख रुपए का अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये जो है 3 लाख रुपए का, याद रखिएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन जाता है, ये योजना कब से प्रारंभ हुई थी और जो है ऋण कितना दिया जाता है, ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इस योजना के बारे में ही। आगे बात करें, किसानों को ये ऋण कितने प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है? तो ये जो है 7% ब्याज लगाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, याद रखिएगा। कब नियुक्त किया है? 7 अगस्त 2024 को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी, याद रखिएगा। अगर आरबीआई की पूछ लिया है तो 1935 में होती है आरबीआई की स्थापना, याद रखिए। आरबीआई की स्थापना भी पूछी जाती है। अगर बात करें एसबीआई का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कब होती है? तो 1955 में होती है, मुख्यालय मुंबई में है। आगे बात करते हैं, जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? तो यह पोलैंड में, पोलैंड में निर्यात किया गया है। जिसको जीआई टैग मिला है अंजीर जूस को, और निर्यात कहाँ किया गया है? तो पोलैंड में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? यहाँ पे बताना है किस स्थान पर। तीसरे स्थान पे भारत, याद रखिए। भारत कौन से स्थान पे? तो तीसरे पे है। कौन से सामान में? तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है उसमें। ये रिपोर्ट जो है 5 अगस्त 2024 को पेश की गई, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए क्या पूर्वानुमान लगाया? तो ये जो लगाया है 7.5%, 7.5% लगाया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएम जन धन योजना के तहत 19 जुलाई 2024 तक कितने खाते खोले गए? तो कितने खाते खोले गए? तो कब तक बता रहा है? तो 19 जुलाई 2024 तक के। तो ये जो है 52.81 करोड़ खाते खोले गए, याद रखिए। 52.81 करोड़ खाते खोले गए, महत्वपूर्ण बन जाता है, संख्या जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है जितना खाता खोला गया है उसमें महिलाओं की भागीदारी पूछी है। तो महिलाओं के कितने खाते हैं? तो 29.37 करोड़ हैं, याद रखिए। 29.37 करोड़ हैं, किस में से? तो 55.6% है, याद रखिएगा। कुल खातों का 55.6% परसेंट में पूछा जाए या संख्या पूछी जाए तो दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर संख्या में पूछा जाए तो 29.37 करोड़ है, किस में से? तो 52.81 करोड़ में से जो है 29.37 करोड़ है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 55.6% है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कितने खाते ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों से खोले गए? तो ये जो है कितने खाते खोले गए? तो 35.15 करोड़ खाते जो हैं कहाँ से खोले? ग्रामीण से और अर्ध शहरी से खोले गए हैं, याद रखिएगा। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 66.6% है परसेंटेज में, संख्या में अलग याद रखिएगा, परसेंटेज में अलग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाएगा परीक्षाओं में। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये जो है झारखंड सरकार ने की है, अगस्त 2024 में। कब की है? तो अगस्त 2024 में।
और झारखंड के सीएम कौन है? तो झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन है, याद रखिएगा। अगर इस योजना के बारे में बात करें तो ये योजना जो है किसको सहायता प्रदान करने के लिए चालू की है? तो महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए चालू की है, याद रखिएगा। आगे बात करें इस योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, अब इसको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना रख दिया गया है। इसका नाम भी चेंज करके याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, याद रखिएगा। प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। आगे बात करें इसी योजना के तहत, तो इस योजना में एज निर्धारित की गई कितनी? तो 21 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको ये 1000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण ये इसमें एक कैटेगरी बनाई गई है कि 8 लाख से जो नीचे की इनकम होगी, मतलब 8 लाख से जो नीचे इनकम होगी उनको 1000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। जिनकी आय जो होगी 8 लाख से नीचे होगी उनको, महिलाओं को जो है 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, याद रखिएगा। आगे दिए कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला पहला राज्य बना? तो ये हरियाणा बना है। कौन बना है? तो हरियाणा बना है। महत्वपूर्ण बन जाता है, और हरियाणा इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि अभी हरियाणा में हाल ही में चुनाव हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कितनी फसलों के लिए MSP जारी की जाती है? तो 22 फसलों के लिए MSP 22 फसलों के लिए जारी की जाती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने सेक्टरों पर फोकस करेगी? तो ये 10 सेक्टरों पर फोकस करेगी, याद रखिए। कितना जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, इसलिए जो है 10 सेक्टरों पे फोकस करेगी। आगे बात करते हैं, सरकार ने संपत्ति की बिक्री पर कौन से कर के लिए अपने फैसले को पलट दिया? तो ये जो दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ, याद रखिए, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ। इसी में बात करें, अब टैक्स पेयर को 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के लिए इंटेक्सेशन लाभ के बिना कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा? तो ये जो है 12.5%, याद रखिए 12.5% है। इंडेक्सेशन लाभ के साथ कितना कर दे होगा? तो 20%, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वित्त मंत्रालय के अनुसार कितने लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरा? तो इनकम टैक्स रिटर्न पहली बार कितने लोगों ने भरा है? तो 58.57 लाख लोगों ने भरा है, याद रखिएगा। ये जो है कब तक का है? तो 31 जुलाई 2024 तक का है, याद रखिएगा। आगे बात करें, वर्ष 2024-25 में 31 जुलाई 2024 तक कितना प्याज का निर्यात किया गया? तो ये कितना किया गया? तो 2.60 लाख टन, याद रखिएगा। निर्यात कितना किया गया? 2.60 लाख टन किया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, मौद्रिक नीति समिति मतलब MPC ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने GDP विकास दर पूर्वानुमान को पहले के 7% अनुमान से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये जो है कितना किया गया? तो 7.2%, याद रखिएगा। कितना कर दिया? तो 7.2%, याद रखिएगा। 7% था, उसका बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7.2%। ये दर जरूर पूछी जाती है GDP की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, समिति ने वित्तीय वर्ष 25 के लिए महंगाई पर अपने पूर्वानुमान को कितना रखा? तो ये जो है 4.5% रखा है, 4.5%, याद रखिएगा। आगे बात करें, RBI के द्वारा UPI के जरिए कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये 5 लाख कर दिया गया, याद रखिएगा। ये जो है रिपोर्ट 8 अगस्त 2024 को जारी होती है, याद रखिएगा, RBI के द्वारा। RBI की बात आई तो RBI की स्थापना कब होती है? तो RBI की स्थापना 1935 में की गई थी, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष पूछ ले जाएं, मतलब गवर्नर पूछ ले जाएं, तो गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये जो है महिला उद्यमिता कार्यक्रम, याद रखिएगा। 1 अगस्त 2024 से शुरू किया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये कार्यक्रम किसको बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में है? तो ये जो है सशक्त महिला उद्यमिता आर्थिक विकास। आगे बात करते हैं, इसी में इस पहल के तहत पूरे भारत में लगभग कितनी महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान
संसाधन प्रदान करना है। तो कितना है, तो ये जो है 25 लाख महिलाओं को जो है ज्ञान, कौशल और संसाधन प्रदान करना इसका लक्ष्य है। याद रखिएगा किसको, तो महिलाओं को याद रखिएगा, महिलाओं का जरूर याद रखिएगा क्योंकि महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चलती हैं। अभी झारखंड सरकार ने ही शुरू की है, प्रति माह 1000 रुपये देने की बात की है। आगे बात करते हैं, किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है, तो किसने संभाला है, तो संजय शुक्ला ने संभाला है। याद रखिएगा कब संभाला है, 30 जुलाई 2024 को। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, 8 कोर उद्योग के सूचकांक ICI में जून 2023 की तुलना में जून 2024 में कितनी अंतिम वृद्धि दर्ज की गई, तो 4%। याद रखिएगा 4% दर्ज की गई। कब, तो 31 जुलाई 2024 को। याद रखिएगा। फिर बात करते हैं किसमें सकारात्मक वृद्धि देखी गई, मतलब पॉजिटिव वृद्धि किसमें देखी गई, तो कोयले में, बिजली में, प्राकृतिक गैसों में, इस्पात में, उर्वरक में और सीमेंट में। तो याद रखिए इन कैटेगरियों में देखी गई। इसी में बात करें, अप्रैल से जून 2024-25 के दौरान ICI की संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितना रही थी, तो 5.7%। 5.7%। आगे बात करते हैं, 8 कोर उद्योग कौन से हैं, तो 8 कोर उद्योग कौन से हैं, तो इसमें जो आता है सीमेंट है, कोयला है, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात। ये 8 जो हैं 8 कोर हैं। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, RBI के अनुसार भारत की डिजिटल इकोनॉमी वर्ष 2026 तक GDP की कितनी फीसदी होगी, तो 20% होगी। याद रखिए 20% होगी। आगे बात करते हैं, इसी में वर्तमान में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की GDP में हिस्सेदारी कितनी है, तो अभी वर्तमान में बात करें तो 11% है। याद रखिए 11% है और 2026 तक जो है 20% है और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो है अभी 11% है। याद रखिएगा। आगे बात करें, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की पहुंच पूंजी बाजार तक बनाने के लिए किन के मध्य समझौता हुआ, तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रक्षा मंत्रालय के बीच जो है समझौता होता है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, WTO के अनुसार एंटी डंपिंग शुल्क में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत जो है वो दूसरे स्थान पे, और पहले स्थान पे बात करें तो USA है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है पहले स्थान पे। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कितनी भुगतान कंपनियों ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल किया, तो 3 कंपनियों ने हासिल किया। याद रखिए 29 जुलाई 2024 को। ये कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो बिल्डेक्स, अमेजन और इंडियन, तो ये कंपनियां हैं। याद रखिए। आगे बात करते हैं, किसको पर संपत्ति पुनर्निर्माण कारोबार में उतरने के लिए RBI की मंजूरी मिली, ये जो है श्री राम ग्रुप है। याद रखिए श्री राम ग्रुप जो है इसको मंजूरी मिली RBI की तरफ से। याद रखिए। तो ये थी आर्थिक जो इकोनॉमी थी भारत की, उसके बारे में चर्चा की। अगर आपने बजट पढ़ा होगा ठीक से तो ये बजट में सभी बात की गई थी। याद रखिएगा। कल बात करेंगे विज्ञान परिदृश्य के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी ऐसी वीडियो मिल सके। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो न्यूराज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, नीचे लिंक मिल जाएगी, आप चैनल पर जाके ज्वाइन करिए, इसकी PDF आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।